बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायकीन खुशखती को खुशखती की क्लास में खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामईन और शायकीन, आप देख रहे हैं अब्दुल रशीद साजिद का यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच ऑफिशियल। सीखो और सिखाओ, आप सीखें और दूसरों को सिखाएं, ये मेरी दावत है और यही काम मैं कर रहा हूँ और ये उम्मत मुसलमा का फ़रीज़ा है। हर बंदा सीखे और दूसरों को सिखाए। इस चैनल पे आपको बहुत से प्रोग्राम मिलेंगे, कुरान, हदीस, अरबी ग्रामर, फ़ारसी ग्रामर, उर्दू ग्रामर साथ साथ ही इन ज़बानों की चल रही है। इसी तरह तजवीद का सबक भी शुरू होने वाला है, तो आप इसमें ज़रूर दिलचस्पी लीजिए। तो आज लाम का हम बकिया सबक पढ़ेंगे। इससे पिछले सबक में आपने पढ़ा कि लाम को ऐसे हरूफ से जोड़ा जाए जो लकीर से नीचे नहीं उतरते। आज हम पढ़ेंगे लाम को उन हरूफ के साथ जोड़ने का तरीका जो लकीर से नीचे उतरते हैं। अमूमन ये दायरे वाले हरूफ होते हैं। मसलन जीम दायरे वाला है, मसलन जीम हमने ये लिखी है, जीम देखिए दायरे वाला हरफ है, और इसके इस जगह पर हम लाम जोड़ेंगे। लाम को यूँ सीधा ऊंचा जंदाना होना चाहिए, बे की तरह छोटा सा नहीं। हाँ, बाज़ औक़ात लाम यूँ भी लिख दिया जाता है, यूँ करके, यूँ भी, और ये शुबा डालता है। लाम को हमें सीधा ही लिखना चाहिए। जब इस तरह लिखते हैं तो ये छोटा सा कुंडल बाएं जाने भी यूँ बना दिया जाता है, तो ये भी लाम लिखने का एक तरीका है जीम के साथ। लेकिन ज़्यादा ये महफूज तरीका है, इसमें बच्चा शुबे में पढ़ सकता है और इसमें शुबा नहीं होगा, उसको पता है कि ये लाम है, ऊपर सीधी जा रही है। जीम, चे, हे, खे, इन सब का एक ही तरीका है। जीम के लाम के साथ सीन जोड़ेंगे, यूँ जोड़ेंगे, यहाँ तक सीन का ये जो अलिफ है ये लकीर तक सीधा होगा और यहाँ से दायरा गोल होना शुरू हो जाएगा इस लकीर से। लस, अगर आप इसका दंदाना इतना रखेंगे तो ये लाम नहीं है, ये कुछ और हरफ है। लाम का दंदाना लंबा होना चाहिए, ये ज़हन में रखिएगा। सौद, ये देखें सौद, लाम का दंदाना ऊंचा है। आइन, आइन को यूं करके हम लिखेंगे, इधर ये देख रहे हैं, ये इसका रूट देखें, नीचे आई, ऊपर बाएं जानिब झुकते हुए यूं सामने गई, बिल्कुल सीधी होके पीछे को रिवर्स आई और ये गोल होते हुए यूं नीचे इसके मुंह के बराबर आइन का जो पेट है वो निकालेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, और फिर नीचे हम इसके बराबर दायरा बना देंगे जितना पिछले हर्फ का है। अब लाम ज़रा थोड़ी सी छोटी लग रही है, हम इसको बड़ी करेंगे। ये लाम हम इसको 2 गुना 3 गुना भी लंबा करेंगे और लाम ताकि वाज़े नज़र आए। खौफ, लाम को खौफ के साथ यूँ जोड़ेंगे। खौफ लिखते हुए यूँ आप इसका सर बनाएंगे तो कुलाई इसकी जब शुरू करेंगे यूँ पीछे से रिवर्स होते यूँ पीछे दाएं जानिब यूँ गुलाई लाते हुए फिर इधर करेंगे। ये देख रहे हैं, इस तरह करके खौफ। और लाम का दंदाना ऊंचा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इसी में मैंने देखा कि स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ये थोड़ा सा मुड़ गया था, इसको हम सीधा कर लेते हैं। और इसकी जो दम है आप देखें कि काफ के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, सर से ऊपर ना जाए, इससे एक कत नीचे ही रहेगी। लाम के साथ हम लिल लिखते हैं, लिल, लाम को लाम के साथ जोड़ेंगे, ये लिल। अब देखें यहाँ नहीं जोड़ा, ये ऊपर जोड़ा गया। ये जो लाम का अलिफ है ये इसके वसत में हमने इस लाम का जोड़ जोड़ा है। मीम के साथ जुड़ेगा तो मीम की मुट्ठी का ये हिस्सा जो है, ये अगला हिस्सा इसके साथ ये जुड़ेगा, ये देखिए। और मीम को नीचे खींचते हुए यूँ ढलान में नीचे आगे भी बढ़ते जाएंगे और नीचे भी उतरते जाएंगे, और यहाँ पे लाके फिर हम अलिफ को इसकी टांग क्या लें, ये बिल्कुल सीधी नीचे उतार देंगे लकीर से नीचे। नून, लून, लाम को नून के साथ जोड़ेंगे तो ये बन गया। इसके सिरे पर हम जोड़ेंगे, ये देखिए, ये बिल्कुल ऊंचा, बहुत ऊंचा नहीं करेंगे, बल्कि ये हम हल्का सा यहाँ पर दंदाना जोड़ेंगे और नीचे नून खींच देंगे। छोटी, ये सबसे मुश्किल ये है, ये इधर रहेगा और यहाँ से यूँ दंदाना यूँ है, और इसकी या की दम इसके बराबर आ जाएगी। ये जो मोड़ है यानी इसका सीना, ये इसकी गर्दन, गर्दन के वसत तक ये तकरीबन इसकी दम ऊपर जाएगी। लाम देखें बिल्कुल सीधी है और ऊंची है,
ये ऊंची लाजमी करनी है। तो ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि लाम को दायरे वाले हरूफ से या उन हरूफ से कैसे जोड़ना है जो लकीर से नीचे उतरते हैं। शुरू में और आखिर में तो आपने देख लिया है, आखिर में तो अपनी पूरी शक्ल के साथ आता है। शुरू में आए तो ये आपने देख लिया है जी, लेकिन जब लाम दरमियान में आए तो उस वक्त क्या उसकी शक्ल होगी, ये अगले लेक्चर में आप देखेंगे इंशाअल्लाह।